तारीख आज 9 मई 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। गृह मंत्रालय अपने पास रखेंगे। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर रूपा गांगुली के नाम पर लगी मुहर। दूसरा डिप्टी सीएम उत्तर बंगाल से किसी पुरुष विधायक को चुना जाएगा। आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। एक्टर विजय का तमिलनाडु सीएम बनना तय। बहुमत के लिए 118 विधायक पूरे। टीवीके को कांग्रेस के बाद लिफ्ट और वीसीके का मिला समर्थन। वहीं डीएमके बोली सभी विधायक 10 मई तक चेन्नई में रहे। पार्टी हित में होने वाला बड़ा फैसला। अब बच्चों के माता पिता खुद तय करेंगे सरकारी स्कूल का बजट और विकास खुद ही बनाएंगे। 3 साल का मास्टर प्लान। केंद्र के 15 लाख स्कूलों में होगा बदलाव। सरकार ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए मई 2026 से नई गाइडलाइंस लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत स्कूल का बैंक खाता हेड टीचर और अभिभावक के संयुक्त हस्ताक्षरों से चलेगा। कमेटी में 75% सदस्य माता पिता होंगे। स्कूलों में होने वाला हर खर्च स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगेगा। दुश्मनों की अब खेर नहीं। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के तट पर किया टेक्निकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन का सफल परीक्षण। भारत को मिला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम। अब लक्ष्य को सटीकता से भेद पाएंगे नॉर्मल हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। कहा भारत धीरे धीरे सुपर पावर बन रहा। रेलवे का 40 साल पुराना सिस्टम खत्म। अब एआई बताएगा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं। रिजर्वेशन सिस्टम बदल रहा। अगस्त से नए हाईटेक एआई मॉड्यूल पर शिफ्ट होगी सभी ट्रेनें। ईरान से युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। ट्रंप की टेरिफ पॉलिसी को अमेरिकी कोर्ट ने अवैध बताया। 10% टेरिफ लगाने का फैसला रद्द। अदालत बोली राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। कर्जदारों सावधान, लोन नहीं चुकाया तो अब जब्त होगी प्रॉपर्टी। आरबीआई ने जारी किए सख्त नियम। अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर ईरान पर फिर की बमबारी। लॉन्च की मिसाइलें और ड्रोन्स। राष्ट्रपति ट्रंप बोले अगर तेहरान डील नहीं करता तो हम फिर हमले करेंगे। होर्मुज में 1500 जहाज फंसे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अब नहीं लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। पोस्ट पेड की तरह ही करेंगे काम। आएगा महीने का बिल। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए हायर किए गए थे प्रोफेशनल शूटर। 72 घंटे की रेकी एसआईटी ने किया खुलासा। भाजपा विधायक बोले मैंने कराने की आवाज सुनी, दोबारा कॉल किया तो नहीं उठा। वहीं पुलिस ने बीजेपी नेताओं को दी सतर्क रहने की हिदायत। होर्मुज तनाव से भारत में एलपीजी की किल्लत। आयात रुकने से मचा हाहाकार। सप्लाई में 16% की आई गिरावट। एनसीआरबी रिपोर्ट में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का दिखा असर। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 76.6% दोष सिद्ध दर के साथ यूपी बना नंबर 1। हत्या, डकैती और फिरौती के मामलों में बेहतर स्थिति। आईएसआई की साजिश नाकाम। दिल्ली के मंदिर, हाईवे के ढाबे और मिलिट्री कैंप पर हमले का था प्लान। पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 आतंकी किए गिरफ्तार। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। हालिया विधानसभा चुनाव में 1445 करोड़ की अवैध संपत्ति की जब्त। ईसी के डाटा के अनुसार बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लगभग 155 करोड़ रुपए की अवैध नकदी बरामद की गई। वहीं 183.33 करोड़ रुपए मूल्य की शराब भी जब्त की गई। यूपी में अब बच्चों से अपराध पर हो रहे एनकाउंटर। 1 महीने में 3 अपराधी ढेर। पुलिस लगातार बदल रही अपना पैटर्न। चंद घंटों में ले रही एक्शन। उत्तर और मध्य भारत में गर्मी के बीच बारिश का दौर जारी। यूपी बिहार में हुई बारिश। राजस्थान में ओले गिरे। मध्य प्रदेश में आंधी और हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। वहीं जैसलमेर में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। नांदेड़ में दोपहर में कोचिंग बंद रखने का आदेश। चंडीगढ़ में दुष्कर्म क्राइम रेट देश में सबसे ज्यादा। हर 1 लाख आबादी पर 16.6 महिलाएं और बच्चियां रेप की शिकार। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2024 की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अंतर्राज्यीय विवाह के समर्थन में उतरे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बोले अगर हम जाति को भूल जाएं तो राजनीति में भी इसका असर खत्म हो जाएगा और नेता भी जाति को भूल जाएंगे। इंदौर में शमशान के मुर्दों से उतारे कपड़े बाजार में बिक रहे। शादी और पूजा पाठ में लोग पहन रहे कफन की साड़ियां। अहमदाबाद तक फैला नेटवर्क। बिहार के स्कूल में मिड डे मील में निकला मरा हुआ सांप। खाना खाने से 250 से ज्यादा बच्चे बीमार। 20% तक महंगी हो सकती है शराब और बियर। ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण पैकेजिंग की लागत बढ़ी। कंपनियों ने राज्यों से दाम बढ़ाने की मांग की। कहा बिजनेस चलाना मुश्किल हो रहा।
अगर किसी देशद्रोही ने सिर उठाया तो उसका काम तमाम तय है। देवबंद में सीएम योगी की दो टूक बोली, रहेंगे खाएंगे भारत में और गीत गाएंगे दुश्मन के, ये नहीं चलेगा। पश्चिम एशिया तनाव के बीच इसी महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14-15 मई को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हो सकते हैं। काशी से इस्लामाबाद तक बहेगी गंगा, रावलपिंडी में लहराएगा तिरंगा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा पूरी दुनिया जानती है कि हमारा ये वसूल है, ना हम किसी को पहले छेड़ते और ना ही बाद में किसी को छोड़ते हैं। लखनऊ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाया ट्रैक्टर, बोले यूपी में क्लीन प्लांट सेंटर बनेंगे। वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विभाग के अफसरों को नसीहत देते हुए कहा कुछ भी हो जाए उन्हें किसानों के हित के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले जब तक बीजेपी सरकार नहीं बना लेती तब तक जम्मू और कश्मीर को न तो ठीक से काम करने दिया जाएगा और न ही उसे राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। बिहार झारखंड में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले व्यक्ति बने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। वित्त वर्ष 2025-26 में 2 राज्यों से हुआ 20,000 करोड़ का कलेक्शन। कश्मीर में एडवांस हथियारों वाली 1500 विलेज गार्ड्स की फौज 5 जिलों के ग्रामीण जवानों के साथ 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य, विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय। बिहार में हुआ विभागों का बंटवारा। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए अलर्ट, होम लोन पर महंगी होगी EMI। बैंक ने 3 साल वाले MCLR में 5 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टीबी विस्फोट, स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई टीबी स्क्रीनिंग में मैच 1.5 महीने में मिले 12,000 मरीज। लिंग के आधार पर 52.6% पुरुष, 27.3% महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर व्यक्ति प्रभावित पाए गए। हमारी पीठ पर छुरा किसने घोंपा था? तमिलनाडु में विजय की टीवीके के समर्थन को लेकर भिड़ी डीएमके और कांग्रेस। मणिकम टेगोर ने डीएमके नेताओं की बयानबाजी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनावी हार का नुकसान दोनों दलों को हुआ। यूपी में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रीय सचिव समेत 30 पदाधिकारी सुबह सपा में हुए शामिल। अखिलेश पर बोला तीखा हमला। चोर चोर टीएम से चोर। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली जाते समय इंडिगो के फ्लाइट में सांसद महुआ मोइत्रा को देख लोगों ने लगाए नारे। महाराष्ट्र के अधिकारियों के लिए अब हिंदी की परीक्षा जरूरी नहीं है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के विरोध के बाद सरकार ने लिया फैसला। अमेरिकी सांसदों ने चीन को बताया बड़ा खतरा। बीजिंग का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन को दी भारत से गहरे जुड़ाव की सलाह। हिमाचल में जिला परिषद और पंचायत समिति चेयरमैन चुनाव की टाइम लिमिट खत्म। सरकार ने बदला एक्ट, अब 7 दिन में चयन जरूरी नहीं। एडवोकेट बोले सरकार के इस फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। नासिक टीसीएस केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी निदा खान को किया अरेस्ट। यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप। मामले में अब तक 9 FIR दर्ज। हरियाणा सरकार ने 1988 के नियमों में बदलाव करते हुए ट्रांसफर और रिटायरमेंट प्रक्रिया में किया बदलाव। रिटायरमेंट करीब तो 5 साल से ज्यादा एक ही जगह पर रुक सकेंगे कर्मचारी। IPL के मौजूदा सीजन में सुरक्षा और एंटी करप्शन प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला आया सामने। खिलाड़ियों की होटल, बस और डग आउट में बाहरी लोग दिखे, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन। BCCI की चेतावनी, दोबारा ऐसा हुआ तो एक्शन लेंगे। यूपी के 28 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। जालौन में हुई बरसात, 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। आज से बदलेगा मौसम। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस में सभी 22 आरोपी बरी। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला ठोस सबूत नहीं, संदेह पर सजा नहीं दे सकते। ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार। SMS स्टेडियम पहुंचे उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल। बेटे संग देखा RR का प्रैक्टिस सेशन। 15,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी राजस्थान रॉयल्स। भगोड़े अपराधी प्रिंस खान ने विवादित वीडियो जारी कर धनबाद SSP को धमकाया। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा ये वीडियो कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। MP में चुनावी मोड पर काम करेंगे संभागीय मीडिया सेंटर। जिलों में इन्फ्लुएंसर पर नजर रखेगी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले फेक न्यूज को रोके। सरकारी अधिकारी बोले ममता के राज का सफाया हुआ। कहा 10 रुपए की झालमुड़ी ने कमाल कर दिया। बीजेपी का मतलब भारतीय झालमुड़ी पार्टी। कलेक्टर बोले कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अब मुफ्त नहीं मिलेगा पानी। नई वोटर पॉलिसी के तहत पंचायतों को मिला वाटर टैक्स वसूलने और कनेक्शन काटने का अधिकार। राहुल गांधी बोले सद्भाव यात्रा से हरियाणा को फायदा होगा। गुरुग्राम में बरजिंदर सिंह के साथ 1 किलोमीटर पैदल चले। कहा एपस्टीन फाइल में PM की हिस्ट्री।
या आपकी नहीं चलेगी ओपन एआई केस की सुनवाई के दौरान जज ने टेस्ला सीईओ एलन मस्क को लगाई फटकार, कहा याद रहे आप वकील नहीं। महिलाओं की सुरक्षा में यूपी अव्वल, एनसीआरबी रिपोर्ट में दिखा योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर। डीएमके सांसद लोकसभा में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, टीवीके को समर्थन देने से नाराज अखिलेश का तंज, हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते। हरियाणा के नारनौल में होटल ढाबों पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने मारी रेड, 7 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त, तो मालिकों में मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा को किया भंग, ममता ने अब तक नहीं दिया इस्तीफा। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 आरोपी की बेल खारिज, सोनम की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती, मेघालय सरकार बोली पुलिस जांच में गलती नहीं। देश भर में अपराध 6% घटे, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कुल 58.85 लाख केस दर्ज। महिलाओं को SC/ST के खिलाफ क्राइम में आई कमी, ये 2023 में 448.3 से घटकर 2024 में 418.9 रह गई। तमिलनाडु में मचा सियासी भूचाल, विजय की 2 टूक, बोले डीएमके या एआईएडीएमके ने सरकार बनाने का किया दावा तो सभी टीवी के विधायक देंगे इस्तीफा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आईएएस और आईएफएस के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में किया बड़ा बदलाव, कुल 42 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी का हुआ तबादला, जिसमें 7 जिलों के कलेक्टर भी शामिल। एमपी के भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे मेट्रो रेलवे लाइन बिछाने का विरोध, मुस्लिम समाज ने दी आंदोलन की चेतावनी, कहा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे निर्माण। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में फिर आई बड़ी तेजी, चांदी 5,731 रुपए बढ़कर 2.55 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई। इस साल अब तक चांदी करीब 24,000 रुपए महंगी हो चुकी, जबकि सोना भी बढ़कर 1.51 लाख रुपए के पार निकल गया। कर्जदारों सावधान, लोन नहीं चुकाया तो अब जब्त होगी प्रॉपर्टी, आरबीआई ने जारी किए सख्त नियम। होर्मुज तनाव से भारत में एलपीजी की किल्लत, आयात रुकने से मचा हाहाकार, सप्लाई में 16% की आई गिरावट। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए अलर्ट, होम लोन पर महंगी होगी ईएमआई, बैंक ने 3 साल वाले एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। ट्रंप की टेरिफ पॉलिसी को अमेरिकी कोर्ट ने अवैध बताया, 10% टेरिफ लगाने का फैसला रद्द, अदालत बोली राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। भारत के पूरे इक्विटी मार्केट से भी ज्यादा हुई अमेरिका टेक कंपनी इन्विडिया की वैल्यू $5.5 ट्रिलियन के पार पहुंचा मार्केट के। ब्रेजा से लेकर ग्रैंड विटारा तक मारुति सुजुकी की 4 कारों में मिल रहा 2.25 लाख तक का बम्पर डिस्काउंट। मिनरल्स और मेटल्स सेगमेंट में L&T को मिला अब तक का सबसे बड़ा ठेका, 15,000 करोड़ तक के ऑर्डर का अनुमान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल में लगातार 6 हार के बाद जीता लखनऊ, बेंगलुरु को 9 से हराया, मिचेल मार्श ने लगाया शतक, प्रिंस यादव को मिले 3 विकेट। हार्दिक की मुंबई इंडियंस में हुई वापसी, आरसीबी मैच से पहले रायपुर पहुंचे कप्तान, पीठ में खिंचाव के कारण पिछला मैच नहीं खेले थे। लखनऊ में बारिश से 3 बार रुका आरसीबी, एलएसजी का मैच, एकाना में दिखा विराट कोहली का क्रेज, आई लव चीकू के पोस्टर लेकर पहुंचे फैंस। आईपीएल 2026 ने बदली टी20 की परिभाषा, 200 प्लस का लक्ष्य भी सुरक्षित नहीं, स्कोर बोर्ड पर मैच सजावट बन रही है रन। शादी के 10 साल बाद पिता बने सूर्य कुमार यादव, पत्नी देविशा ने बेटी को जन्म दिया, आरसीबी के खिलाफ मैच में खेला तय नहीं। क्लासन ने बदली बैटिंग अप्रोच, बोले अब परिस्थितियों के हिसाब से खेल रहा हूं, आईपीएल में पहली बार 50 प्लस का एवरेज। मिचेल मार्श ने तोड़ा ऋषभ पंत का रिकॉर्ड, 6 छक्के और 9 चौकों की मदद से जड़ा तूफानी शतक। ऑरेंज कैप की रेस में आया नया मोड़, वैभव सूर्यवंशी रह गए बहुत पीछे, विदेशी खिलाड़ी ने किया कब्जा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में आंधी के साथ हुई बारिश, 34 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया तापमान, ग्वालियर समेत 21 जिलों में आज भी गिरेगा पानी, 34 जिलों में असर दिखाएगी गर्मी। छत्तीसगढ़ में अगले 12 घंटे में 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा अंधड़, गरज चमक के साथ बारिश के आसार, तापमान पर ज्यादा असर नहीं, 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। राजस्थान के 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, अलवर समेत 5 जिलों में हुई बरसात, ओले भी गिरे। वहीं झारखंड में 13 मई तक बारिश की संभावना, आज भी गरज के साथ हो सकती है वर्षा। बिहार के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, पटना गोपालगंज समेत कई शहरों में छाए बादल, अगले 5 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। हरियाणा के 5 जिलों में आज आंधी बारिश के आसार, कल से एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, रोहतक रहेगा सबसे गर्म, पारा 44 डिग्री तक पहुंचने के आसार।
हिमाचल में आज भी बारिश के आसार, 11 से 13 मई तक फिर बरसेंगे बादल। वहीं उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश के आसार, 5 में बर्फबारी की संभावना। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शक्ति कपूर अपनी मौत की अफवाह पर भड़के बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ, फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। पिता बस ड्राइवर थे, 300 रुपए लेकर एक्टर बनने निकली, थिएटर में 50 रुपए कमाए। टीवी से शुरुआत करने वाले यश को केजीएफ ने पेन इंडिया स्टार बनाया। आमिर खान ने 4 इडियट्स को दी हरी झंडी। एआई और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित होगी कहानी। विक्की कौशल की एंट्री लगभग तय। सलमान ने कहा, मेरे बिना राजा शिवाजी नहीं बनोगे। रितेश देशमुख बोले, किसी एक्टर ने फीस नहीं लिया। अभिषेक ने सिर्फ मां के हाथ का ठेचा मांगा। उरी एक्ट्रेस रीवा अरोड़ा में बदसलूकी, डिलीवरी बॉय ने घर पर दी गालियां। मामला बढ़ने पर बुलानी पड़ी पुलिस, ब्लिंकिट से भी की शिकायत। लुधियाना में मलाइका अरोड़ा के डांस पर फैंस हुए बेकाबू। नच, पंजाबन और मुन्नी बदनाम हुई, गाने पर दी परफॉर्मेंस, सेल्फी के लिए मची होड़। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, 92.9% पास, 179 छात्रों ने हासिल किए 100% मार्क्स। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी एफआरआई में नौकरी। देहरादून ने ग्रुप सी के 91 पदों पर जारी की भर्ती। पश्चिम बंगाल बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 86.83% पास छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड एग्जाम के आंसर की जारी, 10 मई तक करे आपत्ति। पेरेंट्स को बच्चों का बदलता व्यवहार पहचानना सिखाएंगे स्कूल। सीबीएसई ने लॉन्च किया पेरेंटिंग कैलेंडर, सोशल मीडिया गेमिंग की लत से उबारने में देंगे मदद। यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2025 लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, मई में डीवीपीएसटी और जून में होगी पीटी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी व्यस्तता से भरा रहने वाला है। कामकाज को लेकर मन में चिंता रह सकती है। ऑफिस में संभल कर रहें और अपने काम पर फोकस करें। किसी से बहस करने के बजाय उनकी राय सुने। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल रहने वाला है। भविष्य की यात्राओं या घर दुकान के निर्माण कार्य को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। नए निर्माण कार्यों या योजनाओं के लिए दिन शुभ है। वैवाहिक जीवन बेहद रोमांटिक रहेगा और जीवन साथी के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आने से आप असहज महसूस कर सकते हैं, जिससे मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। काम के सिलसिले में आपका तेज दिमाग आपको जीत दिलाएगा। व्यापारियों को एक्सपर्ट की सलाह से लाभ होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। आपकी समझ और कार्य कुशलता ऑफिस के कार्यों में काम आएगी। प्रेम जीवन में तनाव रह सकता है। पार्टनर आपसे नाराज हो सकते हैं। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।